शुरू करता हूँ उस प्यारे रब अल्लाह का नाम लेकर जो सारे जहाँ का मालिक है। तो मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो को वही देखें कि जो सही में मतलब सीरियस हैं इस्लाम को लेकर, जो सही में एक नई सोच रखने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ वो वही इस वीडियो को पूरा देखेगा जिसके अंदर हिम्मत होती है। हिम्मत वाले ही आगे बढ़ते हैं और हिम्मत वाले ही इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी सच सुनने की। तो इसलिए जो है मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ। अब पहली वीडियो का जो इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ उसका रिकैप ले लेते हैं। तो उस वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि मतलब कुरान जो है पहली किताब नहीं है जो आसमानी किताब है, उससे पहले भी कई किताबें आ चुकी हैं जैसे तौरात इंजील। तो अपनी वो रीजनल भाषा में क्या हुई थी, नाजिल हुई थी। जैसे तौरात थी तो वो हिब्रू में और इंजील थी वो ग्रीक ओल्ड इंग्लिश भाषा में। तो इस तरीके से है। और जो अब कुरान जो नाजिल हुआ था तो वो भी रीजनल भाषा में यानी कि अरबी भाषा में, क्योंकि लोग जो है ना वहाँ के चैलेंज कर देते, क्योंकि चैलेंज करते ही थे वो कि डायरेक्ट ये कहते थे कि मतलब तेरे खुदा को इतना भी नहीं आता कि हमारी भाषा में मतलब कुरान को संदेश को नाजिल कर देता। तो दूसरी बात यह है। और आपको मैं बता देता हूँ अब सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर जो सिचुएशन मान लो अरब में थी, अगर वो इंडिया में होती, अगर वो सिचुएशन इंडिया में होती तो क्या होता। मान लो उस टाइम जो है इंडिया की भाषा संस्कृत थी, या फिर मान लो मैं मानता हूँ कि उस टाइम इंडिया की भाषा जो है हिंदी थी। अब हिंदी में मान लो वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसलिए जो है ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, क्योंकि आप कहेंगे कि क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ था, क्योंकि वो अरब में वो होते। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको, तो ये बुद्धि मत लगाना ज़्यादा और आप पहले इसे बात को सुन लेना। क्योंकि अब जो है क्या हुआ, मान लो वो सिचुएशन जो है इंडिया में क्रिएट हो गई, इंडिया में क्रिएट हो गई। अब क्या होता कि जब वो कुरान नाजिल होता तो आप ये बताओ वो किस भाषा में नाजिल होता। तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है, तो कुछ इसमें भी मतलब लॉजिक लगाएंगे, मतलब वो लगाएंगे उल्टे सीधे कि नहीं वो तो अरबी में ही होता। अरबी में क्यों होता, मतलब उससे पहले मैं पहले दे चुका हूँ कि वो कुरान 100% हिंदी में नाजिल होता, हिंदी भाषा में। और हो सकता है कि जो आज हम जो कुरान हिंदी में नाजिल है, हो सकता है कि अरब के लोग हिंदी में कुरान पढ़ रहे होते, लेकिन वो ज़्यादा होशियार हैं। हम आज भी मतलब वो वाली सोच नहीं रखते, हम बेकार आदमी हैं। वो लोग हम पे हंसते होंगे इस बात को लेकर, क्योंकि हम बेकार हैं, मतलब आप ये मान के चलो, क्योंकि वो हंसते होंगे उस बात को लेकर। लेकिन आज जो है वहाँ का भी माहौल बदल चुका है। जो अरबी भाषा पहले थी वो नहीं रही है, वहाँ भी वो मॉडर्न हो गई है चीज़ें। वो भी मतलब उस तरीके से कुरान को जैसे भी समझते होंगे, लेकिन अब वो भी भाषा में वहाँ की चेंज आ चुका है। वो भी अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझे, क्योंकि वो भी उस जो अब नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी वो मतलब थोड़ा टफ हो सकता है उसे समझना कुरान को। तो अब क्या बात आ जाती है, अब बात यही आ जाती है कि मान लो अगर इंडिया में अगर वो सिचुएशन क्रिएट होती तो कुरान क्या होता, हिंदी में नाजिल होता। हिंदी में नाजिल होता नहीं, आप किस चीज़ में पढ़ रहे होते, हिंदी में कुरान पढ़ रहे होते। अब जो है अब इसी तरीके से सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम वो समझते हैं। अब जो है अब सबसे बड़ी मुसीबत का कारण ये हुआ था कि वो जो है इंडिया में ना होकर वो कायम सऊदी अरब के अंदर हो गया, यानी कि अरब प्रायद्वीप पर जो है नाजिल हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी। अब जो है इस्लाम तो फैलना था, क्योंकि ये एक बंदे का है नहीं धर्म कि मतलब एक बंदा खड़ा होकर कह दे नहीं भाई ये इस्लाम मेरा है, इस्लाम धर्म का मैं रक्षक हूँ, इस्लाम धर्म मेरा है। तो एक बंदा तो खड़ा होकर नहीं, या कोई छोटा मोटा मतलब ये जो ग्रुप है ये खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि इस्लाम धर्म मेरा। इस्लाम धर्म पूरी दुनिया का है, हर कोई हर किसी का हक है इसे मानने का, और हर कोई कह सकता है कि मैं इस्लाम का अनुयायी हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब एक तबका ऐसे नहीं कह सकता आके कि भाई ये इस्लाम मेरा धर्म है और इस्लाम का मैं रक्षक हूँ या जो भी है, ये नहीं कह सकता। इस्लाम जो है पूरी दुनिया का धर्म है और हर कोई इसे मान सकता है, हर कोई इस पर अमल कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो अब क्या होता है, अब जो इस्लाम तो है सारी चीज़ हर एक उसमें देश में फैलना था, सभी लोगों को पता हर किसी को बताना था, क्योंकि हमारा मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा वो होता है, आप ये समझ लो सबसे बड़ा अगर मान लो है कोई पुण्य की बात, मतलब पुण्य या फिर एक कह सकते हैं आप जो है एक की बात हो सकती है, तो वो यही है कि हम दूसरे लोगों को बताएं कुरान का, मतलब दावत दें, उन्हें बताएं कि कुरान भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सच्चाई का रास्ता दिखाती है। आप बता तो सकते हैं
ये है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि अब कुरान जो है भाई नाजिल हो गया। अब नाजिल हो गया तो अरब में अब ये फैलना भी था। अब जब आया, अब ये इसकी जो एंट्री होती है वो होती है इंडिया में, केरल साइड से। अब केरल साइड से इंडिया में हो जाती है इसकी एंट्री। तो वहाँ पे जो है कुछ, क्योंकि इसका पहले से ही मतलब दे रखा है कि जो नबी दें उसे ले लो, मतलब जो नबी आपको दें या कोई भी ज्ञान की बात दें तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। तो ये बात फैल चुकी थी और ये सही भी है, जो नबी कह दें उसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि नबी की सुन्नतों पे हमें अमल करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें, तो अब लोगों के मन में ये वाली मतलब बात बैठ गई कि जो नबी करेंगे वही हम करेंगे। अब लोगों के दिमाग में तो भैया ये बात बैठ गई कि मतलब जो नबी करेंगे वही हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो नबी ने जो है, अब नबी ने नमाज़ पढ़ी तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नबी ने जो है कुरान पढ़ा तो हम भी कुरान पढ़ते हैं। तो अब भैया नबी ने जो है जब अरबी में कुरान पढ़ा तो हम भी अरबी में ही पढ़ेंगे। अगर नबी ने अरबी में क्या करी, नमाज़ पढ़ी, तो अरबी में ही हम नमाज़ पढ़ेंगे। और अगर नबी ने अरबी में दुआ मांगी तो हम भी अरबी में ही मांगेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यही क्रिएट हो जाती है। अब जो नबी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, मतलब अब जो है माइंड से हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, मतलब अब दिमाग, अब लॉजिक काम करना बंद कर दिया है और हम कुछ सोचना हमने बंद ही कर दिया है। क्योंकि अब जो है जो नबी ने किया है वो हम करेंगे, नबी के अलावा अब कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब यहीं से जो है बहुत बड़ी टेंशन की बात क्रिएट हो जाती है। अब ये टेंशन क्रिएट हो गई। अब जो है जो नबी करेंगे भैया वो हम करेंगे, जो अगर नबी ने उर्दू मतलब अरबी में जो चीज़ें मांगी वही अरबी में मांगेंगे, अरबी में सब कुछ अब अरबी में ही करेंगे। अगर वो सिचुएशन अगर इंडिया में क्रिएट होती, अगर मान लो कुरान हिंदी में नाजिल होता, इंडिया में नाजिल होता, तो आज तुम्हारे नबी या हमारे नबी, जो सबके नबी हैं, वो हिंदी में नमाज़ पढ़ रहे होते, हिंदी में दुआ मांग रहे होते। तो हम सबके नबी जो है हिंदी में कुरान पढ़ रहे होते, अगर ऐसा कुछ हुआ होता। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट हो गई है। और अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आपके अंदर सही में हिम्मत है, अगर मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप सब पे सलामती रहे खुदा की, खुदा आपको सलामत रखे और आप खुश रहें और आबाद रहें।